तो आज हम बात करेंगे स्टार्टअप कोरियन ड्रामा के बारे में, जिसे साल 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं, जिसकी लेंथ 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक है। और हाँ, ये ड्रामा हिंदी डब में भी अवेलेबल है। जिससे नाम से ही पता चलता है, ये ड्रामा स्टार्टअप के बारे में है कि कैसे एक छोटे से स्टार्टअप को खड़ा किया जाता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो कहानी में हान जी प्योंग नाम का एक 16 साल का अनाथ लड़का, जिसे अनाथ आश्रम से निकाल दिया जाता है कुछ पैसे देकर। फिर वो छोटा सा बच्चा अपनी किस्मत को कोसने लगता है और इधर उधर भटकने लगता है। और उसी वक्त पे एक बूढ़ी दादी उसका साथ देती हैं, उसकी मदद करती हैं, जिनका नाम चोई व्योन होता है। वो उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आती हैं। चोई व्योंग का एक फूड स्टॉल होता है, जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाती हैं। उनकी एक पोती भी होती है, जिसका नाम स्यू डालमी होता है। स्यू डालमी के माता पिता ने डिवोर्स ले लिया होता है, और उसकी एक बहन भी होती है, जिसका नाम होता है वॉनिनजे, जो अपनी माँ के साथ चली जाती है, लेकिन स्यू डालमी अपने पिता के साथ ही रहती है। स्यू डालमी का कोई दोस्त नहीं होता। चोई वोंग हान जी प्योंग से मदद मांगती हैं कि वो स्यू डालमी का दोस्त और उसकी मदद करे। पहले तो हान जी प्योंग इस बात से इनकार कर देता है और मना कर देता है कि वो स्यू डालमी का दोस्त नहीं बनेगा, लेकिन चोई वोंग उनसे रिक्वेस्ट करती हैं। उसके बाद हान जी प्योंग स्यू डालमी को लेटर लिखने लगता है। वो अपना नाम ना बता के किसी और का नाम बताता है, जिसे उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा होता है। वो नाम होता है नाम दोसान का। तो हान जी प्योंग नाम दोसान के नाम से स्यू डालमी को लेटर लिखता रहता है, जिससे स्यू डालमी को अच्छा लगता है और उसका एक दोस्त भी बन जाता है, जिससे चियो वोंग उसकी दादी काफ़ी खुश होती हैं। स्यू डालमी और नाम दोसान, जो कि फेक नेम होता है हान जी प्योंग का, वो काफ़ी गहरे दोस्त बन जाते हैं। स्यू डालमी उसको लेटर लिखती है नाम दोसान को, और नाम दोसान स्यू डालमी को लेटर लिखता है। हान जी प्योंग काफ़ी होशियार बच्चा होता है और वो शेयर मार्केट के बारे में पढ़ता है और उसमें इन्वेस्ट करने की सोचता है, लेकिन हान जी प्योंग की उम्र 18 साल नहीं हुई होती, तो इसीलिए वो उसका बैंक अकाउंट ना होने के कारण शेयर मार्केट में कोई भी पैसा नहीं लगा पाता। तो हान जी प्योंग को जो अनाथ आश्रम से पैसे मिले होते हैं, वो पैसे लेके वो चोई वोंग के बैंक अकाउंट में डलवा देता है और उन्हीं के बैंक अकाउंट से शेयर मार्केट में पैसा लगा भी देता है। इस बात की खबर चोई व्योन को नहीं होती। तो कुछ दिन बाद चोई वोंग बैंक जाती है कुछ पैसे निकालने के लिए, और वो वहाँ देखती है उनके बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे होते हैं। तो चोई वोंग चौंक जाती हैं कि ये पैसे आए कहाँ से। तो वो उन सारे पैसों को कैश करा के अपने साथ ले आती हैं। कुछ टाइम बाद हान जी प्योंग भी बैंक जाता है और वो देखता है कि जितने भी पैसे चोई वोंग के बैंक अकाउंट में थे वो सारे खाली हो चुके हैं, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है। तो उसे पता चलता है कि चोई वोंग सारे पैसे कैश करा के अपने साथ ले गई हैं, और वो गुस्से में चोई वोंग के पास जाता है। और तो हान जी प्योंग गुस्से में चोई वोंग को काफ़ी कुछ उल्टा सीधा कह देता है, जिससे चोई वोंग काफ़ी दुखी हो जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है चोई वोंग वो सारे पैसे संभाल के रखे हुए हैं और कहीं भी खर्च नहीं किए, और वो सारे पैसे हान जी प्योंग को लौटा देती हैं। हान जी प्योंग को ये देख के बहुत दुख होता है कि उसने चोई वोंग को इतना कुछ कह दिया, और वो पछतावे में वो सारे पैसे लेके उस शहर से सोल चला जाता है, भाग जाता है। उसके बाद स्यू डालमी फिर से अकेली हो जाती है। हान जी प्योंग को कोई पता नहीं होता वो कहाँ गया है, और चोई वोंग अपनी पोती के संग और बेटे के संग फिर से वैसे ही रहने लगते हैं। हान जी प्योंग के जाने के बाद स्यू डालमी के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो स्यू डालमी फिर से अकेली हो जाती है। तो स्यू डालमी अपनी दादी चोई वोंग के साथ रहने लगती है। 15 साल बीतने के बाद हमें पता चलता है कि हान जी प्योंग सोल का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है, वो काफ़ी अमीर हो चुका है। और वहीं स्यू डालमी बड़ी हो चुकी है और काफ़ी मुश्किलों से जूझ रही है। और चोई वोंग अपना फूड स्टॉल लेके इधर उधर अपना फूड स्टॉल चला रही हैं और गुजारा कर रही हैं। तो इतने साल गुजरने के बाद हान जी प्योंग को एक दिन चोई वोंग का फूड स्टॉल दिखता है, और वो देखता है कि चोई वोंग और भी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और इतनी बूढ़ी होके भी इतना सारा काम कर रही हैं, जिसे देखे हान जी प्योंग काफ़ी दुखी हो जाता है और चोई वोंग के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो उनके साथ चलें और वो उनकी पूरी मदद करने को तैयार है। लेकिन चोई वोंग हान जी प्योंग को मना कर देती हैं कि वो ऐसे ही रहेंगी, अपने घर पर रहेंगी, उसके साथ नहीं जाएंगी। लेकिन हान जी प्योंग कहता है कि मैं वादा करता हूँ, आप जो भी कहेंगी मैं वो करके ही रहूँगा।
तो चोई वोंग मदद मांगती हैं हान जी प्योंग से कि वो फिर से सोडालमी का दोस्त बने, लेकिन हान जी प्योंग मना कर देता है। तो चोई वोंग कहती हैं कि वो आज भी नामदोसान से बहुत प्यार करती है। तो हान जी प्योंग ने जो वादा किया होता है चोई वोंग से, वो उसे निभाने के लिए वो असली नामदोसान को ढूंढने निकल जाता है। तो इतना ढूंढने के बाद हान जी प्योंग को नामदोसान मिल ही जाता है और पता चलता है नामदोसान बहुत इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लेकिन उसकी अभी दिन अच्छे नहीं चल रहे। तो हान जी प्योंग नामदोसान से एक डील करता है कि वो सोडालमी को डेट करे और उसके बदले में हान जी प्योंग उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो नामदोसान सोडालमी से मिलने जाता है, वो 15 साल पहले वाला नामदोसान बनकर, और सोडालमी उसके साथ बहुत खुश होती है। लेकिन आगे चल के नामदोसान को सोडालमी से प्यार हो जाता है, लेकिन हान जी प्योंग को ऐसी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती क्योंकि ये सब एक नाटक होता है। तो नामदोसान जो कि बहुत गरीब होता है और वो सोचता है वो सोडालमी के लायक नहीं है, तो अपने आप को साबित करने के लिए नामदोसान सैंडबॉक्स जाता है, जहाँ पे नए स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए उन सभी नए एंटरप्रेन्योर्स की मदद की जाती है। तो सोडालमी भी सैंडबॉक्स जाती है अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि उसकी बहन वॉन इंजे भी सैंडबॉक्स गई होती है अपने आप को साबित करने के लिए। सोडालमी, नामदोसान और उसके कुछ दोस्त सैंडबॉक्स में हिस्सा लेते हैं ताकि वो अपना नया स्टार्टअप चालू कर सकें और अपने आप को साबित कर सकें, जिसमें उसकी मदद हान जी प्योंग करता है। आप सोच रहे होंगे हान जी प्योंग इतनी मदद क्यों कर रहा है नामदोसान और सोडालमी की। हान जी प्योंग ने एक वादा किया था चोई वोंग से, इसीलिए वो इन सब की मदद कर रहा होता है। लेकिन स्टार्टअप शुरू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये काफ़ी मुश्किल भरा है। इनके सामने भी काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं। आगे चल के सोडालमी को पता चल जाता है कि नामदोसान वो वाला नामदोसान नहीं है जो पहले 15 साल पहले उसे लेटर लिखा करता था। वो कोई नहीं, वो हान जी प्योंग है। सोडालमी इससे बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद सब ठीक हो जाता है। तो बाद में सोडालमी, नामदोसान और सोडालमी की बहन वॉन इंजे तीनों एक नया स्टार्टअप खोलते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाला सबसे बड़ा नाम होता है हान जी प्योंग का। तो ये ओवरऑल ड्रामा में काफ़ी कुछ बताता है स्टार्टअप के बारे में कि कैसे स्टार्टअप को शुरू करना चाहिए, किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है स्टार्टअप में, कैसे इन्वेस्टर ढूंढे जाते हैं एक नए स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए। तो ये ड्रामा काफ़ी बढ़िया है, इसकी कहानी काफ़ी यूनिक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो हम फिर से मिलेंगे एक नए कोरियन ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।